नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 में कई राज्यों में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। सबसे पहले तो 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई में पीएम मोदी का जबरदस्त जादू चला। हरियाणा की लड़ाई में बीजेपी को बम पर फायदा हुआ। महाराष्ट्र के नतीजों ने भी सबको चौंकाया। तो जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक में कहीं भी कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। अब 2025 में दिल्ली में चुनाव है। इस वॉर में केजरीवाल अकेले हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से केजरीवाल पर बम फोड़े जा रहे हैं और केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। केजरीवाल की लिस्ट में 10 साल तक मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी नहीं थे, पर अब केजरीवाल चुनावी हिंदू बन गए हैं। दरअसल आज से दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। केजरीवाल ने आज कहा कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं इस योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर है। यहां तक कि दिल्ली के पुजारी भी केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि केजरीवाल 10 साल मौलानाओं को पैसा दे रहे थे, अब हिंदू एक हो गया तो पुजारी और ग्रंथी याद आने लगे। इस बार हिंदू एक है, बटेगा नहीं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर कई सारे बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने आज कहा कि हमने कई मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा शीश महल कहीं नहीं देखा। उन्होंने केजरीवाल के आवास में मिनी बार होने की भी बात कह डाली है। तो कैसे चुनाव से पहले केजरीवाल बुरे फंसे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव से पहले जो अरविंद केजरीवाल हर दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं की जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या उससे उनको फायदा होगा? देखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक चुनावी हिंदू है और हिंदुओं को एक मूल मंत्र मिल चुका है, बटोगे तो कटोगे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो वो कर रहे हैं उनको समझना जरूरी है कि केजरीवाल आखिर ये रोज एक नया तमाशा लेकर के क्यों आ रहे हैं। ये एक डाइवर्सनरी टैक्टिस है कि मीडिया का ध्यान उस ओर जाए ही ना जिस दलदल में आम आदमी पार्टी अंदर फंसी हुई है। हर जगह आम आदमी पार्टी के अंदर इंटरनल रिवोल्ट है, मारपीट हो रही है, अलग अलग जगहों पे इस्तीफा हो रहा है, लोग कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। इसके प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या हुआ? ये तो सोचे थे कि भाई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा, लंबी लंबी लाइनें, कोई खबर आ रही है नहीं। क्यों? लोग विरोध कर रहे हैं, पार्षद विरोध में है, एमएलए विरोध में आ गए हैं, समर्थक विरोध में आ गए हैं। कई सारे लोगों को इन लोगों ने कह दिया था कि भाई हमारा जो करंट विधायक है उसको बदल के मैं किसी और को डालूंगा। तो 2-2, 3-3 एमएलए के उम्मीदवार उपज गए हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर। वो सब नाराज चल रहे हैं। तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम को छिपाने का तरीका क्या है? पूरा उसका कैलेंडर फिक्स्ड है। आज ये घोषणा कर दिया, उस पर विवाद होगा, 3 दिन चलेगा उसी पे, फिर अगले दिन वो भी योजना घोषणा कर दो, 2-3 दिन तक चलेगा। अब पुजारियों का लेकर के आ गए। अब देखिए, पुजारियों के बारे में इन्होंने कल क्या घोषणा की थी कि आज 11 बजे वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेंगे। लेकिन हुआ ये, दनादन मॉर्निंग में ही कई सारे वीडियोस आ गए। कहां के? हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के पुजारियों के। सोशल मीडिया के ऊपर वो छा गया कि ये फर्जी है, ये झूठ बोलता है, ये क्या पैसे देगा, ये हिंदुओं को बांटने के लिए आया है, 10 साल से हमें याद नहीं कर रहे थे, अभी याद आ गए। लेकिन इसने क्या किया? प्लान बदल दिया। जाना था कनॉट प्लेस, चले गए आईएसबीटी। वहां एक मंदिर में नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं, एक पुजारी के घर के अंदर घुस गए और वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बयान चल रहा है, मीडिया वालों को ऑलरेडी दिया गया है कि जो कहूंगा बस वही चलेगा, उसी पे नैरेटिव तय होगा
और आप वहां क्या कर रहे हो कि देखिए बीजेपी वालों ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। भाई वो रजिस्ट्रेशन अलग था, यहां जो तुम पर्ची काट रहे हो वो चंदा लेने वाला पर्ची कि नाम ले लिया, एड्रेस लिख लिया, उसमें न सरकार की योजना का नाम है, न किसी का नाम है, ना आप वहां बैंक अकाउंट नंबर ले रहे हो, ना आधार कार्ड ले रहे हो, ना कुछ ले रहे हो। तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा पर्पस हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, हिंदुओं को पागल बनाने के लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर हिंदुओं को तो बेवकूफ बनाया ही जा रहा है, लेकिन मुसलमानों का जो विरोध हो रहा है क्या उसका भी सामना कर पाएंगे? देखिए, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है, मुसलमान कंफ्यूज्ड है। अभी ये इमाम जो सामने आए, 250 इमाम को सैलरी नहीं दे रही है, उससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमानों को फर्क पड़ रहा है किससे? ओवैसी से। ओवैसी जो दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट दे रहा है, मुस्लिम मोहल्लों से मुस्तफा वाते ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया, अब शाहरुख पठान को टिकट देने की बात चल रही है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के लीडर ही शाहरुख पठान के घर पे गए। तो अलग अलग मुस्लिम मोहल्लों में लगभग माना जाता है कि 15 से 18 ऐसी सीटें हैं दिल्ली के अंदर 70 में से, जहां पर मुसलमान प्रभावित कर सकते हैं। और वहां अगर ओवैसी की पार्टी 10,000, 8,000, 5,000 वोट भी लाती है तो उससे अरविंद केजरीवाल को परेशानी है, कांग्रेस से परेशानी है, और इन इमामों के प्रदर्शन से कोई परेशानी नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बार नहीं, पिछली बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या ओवैसी के साथ कोई मुसलमान चला गया? कांग्रेस भी लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस सरेंडर मोड में होती थी। अगर कांग्रेस पिछले चुनाव में भी मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट करती या अपने वोट बेस जो है उसको वापस लाने की कोशिश करती, तो केजरीवाल पिछली बार ही चुनाव हार गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब केजरीवाल की जो स्थिति है अभी जो चल रहा है उसका, वो उसमें समझ रहा है कि इन योजनाओं में से एक योजना ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है महिलाओं को लेकर, महिला सम्मान निधि। भले ही उसकी घोषणा सिर्फ हुई है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में, ऐसे क्लस्टर में जहां पर महिलाओं को लगता है कि 5 रुपया बस का नहीं देना पड़ता है, 10 रुपया नहीं देना पड़ता है, फ्री में बस राइड उनको मिल रही है जो काम पर जाती है, उन लोगों को इससे फायदा हो रहा है और उसके दिमाग में केजरीवाल घुसा हुआ है। लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी थोड़े से ये ऊपरी स्तर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सिर्फ बुराई करते रहोगे तो ये केजरीवाल को हरा नहीं सकते, लेकिन अगर मोहल्ले स्तर पर ये लोग जाकर उनको समझा पाए कि देखो केजरीवाल जो दे रहा है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा, क्योंकि केंद्र की कई योजनाएं केजरीवाल यहां रोक कर रखे हुए हैं, उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा, वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझा पाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी केजरीवाल की स्थिति अगर मजबूत होती तो धड़ाधड़ घोषणाएं नहीं करता और न ही अलग अलग समय में अलग अलग ग्रुप के लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिट प्लान बनाता। बिल्कुल, जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उससे समझ में तो आ रहा है कि वो बैकफुट पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रुख अपनाया जा रहा है, संदीप दीक्षित आज कई बार आए, उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए, वो कितना बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर पूरे दमखम के साथ सारी एनर्जी लगा करके, पूरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके झुग्गी झोपड़ियों में, मुस्लिम इलाकों में प्रचार प्रसार भी करती है और कुछ वोट झटक लेती है, तो केजरीवाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी। अब आप देखिए, पिछली बार ये तो जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन कई सारे कंस्टिट्यूंसी ऐसे थे कि जहां पे 5,000 से कम के वोट के अंतर से ये चुनाव जीत रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी टच एंड गो का मसला है। 4% के आसपास कांग्रेस पार्टी वोट लेकर चली जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी मेहनत कर दे, कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त लग रहा है कि पूरी ताकत झोंक करके वो काम कर रहे हैं, 15% वोट अगर लेकर के चली आती तो केजरीवाल का तो पत्ता साफ हो जाएगा। अब आप कैसे उनको पकड़ोगे? कांग्रेस पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है, वो वापस दिल्ली को ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ वो शीला दीक्षित के समय हुआ। शीला दीक्षित को याद करो और कांग्रेस पार्टी को वोट करो। शीला दीक्षित थी तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे दिल्ली के लिए। तो अब ये मामला ट्रायंगुलर होता चला जा रहा है।
हर सीट पे ना हो, लेकिन अगर 25-30 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी अगर ट्रायंगुलर फाइट क्रिएट कर पाती है तो केजरीवाल तो उसी में सरेंडर हो जाएगा, उसी में ही खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक और बात समझने की, कांग्रेस पार्टी को अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने बाकायदा उसकी स्टडी की कि कांग्रेस कहां कहां किन किन बूथों के ऊपर नंबर 1 रही और कहां भारतीय जनता पार्टी से बस थोड़ा सा पीछे रही, और उसकी संख्या बन रही है 32। 26 को इन लोगों ने टारगेट किया था शुरू में, अब ये 32 पे चले गए हैं, जहां सॉलिड उम्मीदवार, जहां रिसोर्स भी खर्च होगा, जहां सब कुछ होगा। और चूंकि वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का जो शीला दीक्षित के समय था, वही वोट बैंक दरअसल केजरीवाल का भी है, तो वहां अगर डेंट होता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है। पिछली बार क्या करते थे ये लोग? केजरीवाल 2013 के चुनाव के बाद से जो चुनाव वो लड़ रहे हैं, पिछले 2 चुनाव में, जो 14 में उन्होंने 15 में जो बनाया और जो 20 में बनाई सरकार, उसमें ये सीधे सीधे ये कह देते थे कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है वोट बर्बाद करना। कांग्रेस को वोट दिए नहीं कि बीजेपी आ जाएगी। अब लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म है, ये तो न लड़ पा रही है न कुछ कर पा रही है। आदमी वोट दे जब ये परसेप्शन क्रिएट हो कि वो भी रेस में है। कांग्रेस पार्टी यही करने में अभी तक सक्सेसफुल हुई है कि दे आर नो मोर अ साइड हीरो। वो मेन फ्रेम में है, मामला ट्रायंगुलर हो रहा है, और जो जिस तरीके से अटैक हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस का जो अटैक है फिलहाल, वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा शार्प, ज़्यादा टारगेटेड है। और जिस तरीके से आज धमकी दी है कि संजय सिंह और आतिशी मार्लेना के ऊपर हम केस करेंगे, तो ये तो उसमें फंस जाएंगे कि केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग, ये तो कायरों की पार्टी है। केस होता नहीं है, माफ़ी मांगने के लिए पैर पकड़ लेते हैं। भाई गुरुजी ने तो यही काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन लोगों पे आरोप लगाया और जो जो लोग कोर्ट गया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, बीजेपी के लीडर हो, चाहे वो अकाली दल के लीडर हो, चाहे पंजाब के लीडर हो, कहीं के हो, सबसे जाकर के इसने माफी मांग ली। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा एग्रेसिव और जितना माहौल बनाने में कामयाब रहेगी, केजरीवाल की हालत उतनी खराब। एक और खुलासा हालांकि संदीप दीक्षित ने किया है कि शीश महल में एक मिनी बार भी था, उसको लेकर क्या कुछ बोलेंगे? अब आप देखिए, ये फर्जी हिंदू बन करके जो वोट मांगने निकले हैं, शीश महल के ऊपर अभी तक कभी कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। शीला दीक्षित के बेटे वो 15 साल तक मां के साथ साई की तरह रहे। दिल्ली की सरकार कैसे चलती है, क्या चलती है, कहां क्या होता है, वो बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और खतरा इस बात को लेकर के है कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये अजय माकन और संदीप दीक्षित, ये 2 ऐसे शख्स हैं जो केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ऐसे खुलासे कर सकते हैं जिसे सुन के दिल्ली की जनता हैरान रह। और लगता है राजीव सर उसकी शुरुआत भी हो गई, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे जो संदीप दीक्षित कर रहे हैं, यहाँ तक कि तो उन्होंने ये भी कहा कि मानहानि का केस भी दायर करूंगा। फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या संदीप दीक्षित केजरीवाल पर भारी पड़ेंगे? देखिए, एक्टिविटी बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि संदीप दीक्षित 10 साल से इग्नोर किए गए थे। अब अचानक से उनको कहा गया कि दिल्ली की कमान आप संभालो, और वो स्ट्रेटजी वही अपना रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले अपनाई थी। उन्होंने देखा है अरविंद केजरीवाल कैसे शातिर तरीके से सीधे शीला दीक्षित को चैलेंज करने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए, और उसके बाद दिन भर मीडिया के हाईलाइट के केंद्र में रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अब वो चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर केजरीवाल का पलड़ा भारी रहेगा। और केजरीवाल ग्राउंड में इन चीजों को देख रहा है, जो आजकल एक के बाद एक योजनाएं की घोषणा की जा रही है। वो समझ रहे हैं कि 10 साल पहले, 11 साल हो गया, 2013 से ये राजनीति में इंटर किया था, 2013 में पहली बार चुनाव आए, उसके बाद उस समय से अब तक 11 साल हो गए। केजरीवाल ग्राउंड में सर्वे करने में माहिर है, और इसको फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक देख रहा है कि जो व्यक्ति उस समय 35-40 साल का था,
जो व्यक्ति 55 साल का था, 45 साल का था, वो आज कुछ 50 से 60 साल के बीच हैं और कुछ 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिनको 15 साल के शीला दीक्षित का शासनकाल याद है। और वो फिर से संदीप दीक्षित उसको उस तरफ ले जा रहे हैं कि देखो 15 साल में दिल्ली की व्यवस्थाएं कैसी थी, कितने फ्लाईओवर बने, कितना विकास का काम हुआ, और जो बिजली सब्सिडी की बात की जा रही है उसे शीला दीक्षित ने शुरू किया था, भले ही इन्होंने उसे बढ़ाया, 200 यूनिट किया, वो 100 यूनिट तक 50% सब्सिडी देती थी। तो वो लोग जो पहले कांग्रेस के साथ थे वो आम आदमी पार्टी के साथ आए, और 55-60 साल से ऊपर के व्यक्ति वो फिर से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इससे अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 60 साल से ऊपर के लोगों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त में इलाज होगा। हर ग्रुप को यह टारगेट कर रहा है, जो कि इससे खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि अभी वो एज ग्रुप के लोग, अभी 18-20 साल के बाद वाले लोगों की बात नहीं कि 35 साल, 38 साल, 28 साल जो सिर्फ केजरीवाल को देखे हैं और इसने बताया शिक्षा क्रांति हो रही है, उस एज ग्रुप के लोग जिन्होंने शीला दीक्षित का शासन देखा है और उस समय की दिल्ली की बढ़ती हुई व्यवस्था, डेवलपमेंट कैसा चल रहा था, कैसे मेट्रो का फेज बढ़ रहा था, ये सारी चीजें जो देखा है। और इस बीच जो देख रहा है कि केजरीवाल सिर्फ घोषणाएं और बातें करने के अलावा डेवलपमेंट के मुद्दे पर पूरी तरह दिल्ली को पिछेड़ दिया है, वो लोग फिर वापस जा रहे हैं इधर उधर, चाहे बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ। इससे केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की है, और हर योजना पर केजरीवाल बुरे फंसते चले जा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। संदीप दीक्षित ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी मां और कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाए थे। आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अब वो आतिशी मारलेना और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो चुनाव से पहले पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बुरी फंसती नजर आ रही है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।